हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। आणविक प्रोब्स के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। न्यूक्लिक अम्ल के नमूने में पूरक क्रमों का पता करने में इसका उपयोग किया जाता है। एक जंतु कोशिका में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डीएनए को अनिश्चित स्थलों पर काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डीएनए के बहुगुणन में सहायता करता है। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। क्या बताना है? आणविक प्रोब के बारे में हमें बताना है। लिख लेंगे आणविक प्रोब। देखिए, आणविक प्रोब जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल रहते हैं, उस न्यूक्लिक अम्ल का जो जो न्यूक्लिक अम्ल जैसे कि कौन कौन, डीएनए या आरएनए, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो डीएनए या आरएनए के खंड होते हैं ये आणविक प्रोब, जिनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग या उपयोग क्यों किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है न्यूक्लिक अम्ल के पूरक अनुक्रम। न्यूक्लिक अम्ल का जो नमूना दिया जाता है हमें, न्यूक्लिक अम्ल का जो नमूना होता है उसका पूरक अनुक्रम ज्ञात करने के लिए, पूरक अनुक्रम ज्ञात करने के लिए, पता लगाने के लिए आणविक प्रोब का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं डीएनए आरएनए के खंड। ये होते हैं। पहला विकल्प दिया है न्यूक्लिक अम्ल के नमूनों में पूरक क्रमों को पता करने में इनका उपयोग किया जाता है, सही दिया हुआ है। एक जंतु कोशिका में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये प्रयोग किसका होता है? ये वेक्टर या वाहक का प्रयोग होता है। ये आणविक प्रोब का प्रयोग नहीं है। उसके बाद दिया है डीएनए को अनिश्चित स्तरों पर काटने में इसका उपयोग किया जाता है। ये प्रतिबंधन एंजाइम का काम है, ना कि आणविक प्रोब का। प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है इस कार्य के लिए। ये भी सही नहीं होगा। चौथा देखिए, डीएनए के बहुगुणन डीएनए के बहुगुणन के लिए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। पॉलीमरेज एंजाइम जो कि उस श्रृंखला को क्या कर देता है? उस श्रृंखला को जो है बहुलीकरण उस श्रृंखला में कर देता है। तो ये तीनों गलत हो जाते हैं। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।